नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूँ। जूनियर की रिवाइज्ड आंसर की आ गई आपके समक्ष है और बहुत से प्रश्नों पे आपत्तियाँ भी हैं। उन आपत्तियों को आप ज़रूर दर्ज करा दीजिए। 500 रुपये प्रति आपत्ति रखी गई है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा, जिसको PNP के नाम से जाना जाता है। अब अगर आपकी आपत्ति सही हो जाती है तो उस आपत्ति पे आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। करना ये चाहिए कि अगर आपकी आपत्ति सही हो जाएगी तो आपको डबल मिलेगा, और गलत पाई जाए तो जाहिर सी बात है आप पैसा तो वैसे भी जब्त कर रहे हैं। अगर गलत पाई गई तो वैसे भी आप नहीं देने वाले हैं। आपत्ति सही पाई गई तो वापस होगा, गलत पाई गई जब्त कर रहे हैं। तो नियम ये होना चाहिए, नियम से जो मेरा मानना है जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर गलत होने पे हमारा जब्त कर लिया जा रहा है तो सही होने पे हमें डबल दिया जाए। कम से कम 1000 तो मिलना ही चाहिए प्रति आपत्ति, अगर सही पाई जाए। अब चाहे हमारा संस्कृत विषय है, संस्कृत विषय में भी मैं देख रहा हूँ कि संस्कृत विषय में 5 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जो कि गलत हैं, पूर्णतः गलत हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा है पक्वम, पक्वम में कौन सा प्रत्यय है, तो क्वा प्रत्यय माने। अब बताइए क्वा कौन सा प्रत्यय है भैया? अक्त प्रत्यय का ये रूप है, लेकिन ज़बरदस्ती क्वा प्रत्यय मान लिए हैं। एक प्रश्न पूछा है कि क्रोध के अर्थ में कौन सी धातु होती है ना, क्रोधित होने के अर्थ में, तो द्वितीय मान लिए हैं। उपसर्ग सहित जैसी स्थिति अगर दिया होता प्रश्न में आप पूछते तो द्वितीय समझ में आता है ना। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसमें ये कहना चाहिए था कि उपसर्ग सहित अगर किसी भी प्रकार की कोई, अगर मान लीजिए क्रोध धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तब उसमें कौन सी विभक्ति होगी, तो निश्चित तौर पे तब वो हो जाती द्वितीय विभक्ति। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधे डायरेक्ट अंधेर कर दी और उसमें द्वितीय मान लिया। इस पर भी आपत्ति आप लोग दीजिए, आपको मिल जाएगा। एक प्रश्न पूछा था थकार माने था वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तुलरी तुलसा नम दंत ये सूत्र बनता है, उससे थकार का उच्चारण स्थान सीधे तौर पे हो जाता है आपका दंत, लेकिन इन्होंने तालु मान लिया है। तो आप आपत्ति दीजिए। 3 प्रश्न यही हो गए आपके, है ना। इसी प्रकार से आप संस्कृत में देखें तो संस्कृत में आपत्तियों की भरमार है। अगर आप इन आपत्तियों पर निश्चित तौर पे देते हैं तो निश्चित तौर पे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। एक पूछा था वच्छेद रूप किस में बनता है, तो वच में भी बनता है, वह में भी बनता है, लेकिन इन्होंने 4 देखिए ऐसे ही हो गए ना। इन्होंने केवल वच मान लिया है, बेचारे वह मान लिया है, बाकी वच वाले धरे ही रह गए, देखते ही रह गए, जो लगा करके आए उनका गलत हो गया। तो ये आपत्तियाँ हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और है, 5 प्रश्नों पर आपत्तियाँ कुल मिला करके हो रही हैं, जिनका प्रमाण अगर आपको चाहिए तो आप 8115998001 पे भेज सकते हैं और इसकी आपत्ति ज़रूर दर्ज कराएं। आपत्तियाँ हमारे द्वारा भी दर्ज कराई जाएंगी, लेकिन अगर आप अभ्यर्थी हैं, अगर आप करते हैं आपत्ति तो उसका ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं मेरिट बता देना चाहता हूँ जूनियर शिक्षक भर्ती की। अगर आपने 25 गुणांक बनाया है और 97 पे क्वालिफाई हो जाएंगे, जाहिर सी बात है कि 10 प्रश्न आपके कम से कम प्लस होने चाहिए, आपकी नौकरी सुनिश्चित है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जूनियर में 40% ऐसे लोग हैं जिनकी OMR में किसी प्रकार की मिस्टेक हुई है और PNP ने उन्हें किसी भी प्रकार से रिलीफ देने से इनकार कर दिया है। अब आप जैसे सपोज दैट दिया हुआ था कि आपका एक भाषा चुनना था, तो उसमें से किसी ने चुन लिया हिंदी, है ना, और उसके बाद नीचे ले जा कर के सोशल में कर दिया या विज्ञान में कर दिया, उसे टेट का पेपर समझ लिया, जूनियर टेट का पेपर समझ लिया। तो ये मिस्टेक होने के चलते ये गलतियां बहुत से लोगों ने की है, उनकी OMR चेक ही नहीं होगी। जाहिर सी बात है, ये PNP ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी OMR चेक नहीं होगी। PNP एक ऐसी संस्था है जो कि आपको दोबारा किसी भी प्रकार का अवसर नहीं देती है, अवसर तो चयन बोर्ड भी नहीं देता है। अब आप रिजल्ट को लेकर के पसोपेश में हैं, तो रिजल्ट को लेकर के भी हम आपके मामले का खुलासा कर देना उचित समझते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रिजल्ट आपका इस समय बन रहा है, ये कि लिस्टिंग हो रही है। अब इस लिस्टिंग में क्या होगा वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है।
ठीक है। तो अभी लिस्टिंग का कार्य चल रहा है, अब लिस्टिंग हो जाएगी इत्मीनान से। जैसी अपेक्षाकृत मेरिट बनाना चाहेंगे, जैसा आपका बनना चाहेगा बन जाएगा, उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये, चयन बोर्ड पे जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, बेईमानी हो रही है, मैं बता देना चाहता हूँ कि एक नंबर की ईमानदार संस्था है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जितनी फ्रेश भर्ती होती है उतनी फ्रेश भर्ती किसी से भी नहीं होती। तो ये आरोप लगाना, अगर कोई लगा रहा है तो ये गलत आरोप है, मैं स्पष्टतः इसका खंडन करता हूँ। लिस्टिंग हो रही है मतलब ये कि आपके लिस्ट बन रही है, लिस्ट बनने के बाद में सारा प्रोसेस खाना पूर्ति करने के बाद में आपका रिज़ल्ट आउट कर दिया जाएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जूनियर के जितने भी हमारे बंधु वर्ग हैं, अगर आपने 110 तक कर लिया है, सामान्य में है 110 तक आपने कर लिया और अकादमिक आपकी ठीक ठाक है 25-26 है, तो आप सेफ जोन में, परेशान होने की बात नहीं, आपकी नौकरी तय है, ठीक है। लेकिन अगर आप EWS हैं तो आपकी मेरिट अगर मान लीजिए बन करके जाती है ठीक ठाक स्थिति में 67-68 भी जाती है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए आप अगर OBC कैंडिडेट हैं तो OBC कैंडिडेट वही मान के चलिए कि जनरल के लमसम ही रहेंगे, है ना, उनकी स्थिति यही रहने वाली है। अब रही बात ये कि PNP ये 3-3 सीट बांटता है कि किसी भी प्रकार से सीटों का बंटवारा उनके द्वारा प्राप्त अधियाचन के आधार पे होता है। ये भविष्य की बात है क्योंकि अभी इस पर तय नहीं हुआ किस विषय की कितनी सीटें हैं। 5 विषयों में अगर देखा जाए तो अपने से बांट दीजिए 3-5-15 300 सीट आ रही है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि PNP ने संयुक्त रूप से जारी किया है और किसी भी अभ्यर्थी से ये तक नहीं भरवाया वहाँ पे कितनी सीटें किस विषय की हैं। इसके लिए आप अप्लाई करिए, वहीं पे सिर्फ आपसे OMR में भरवा लिया कि आप कौन से विषय का देना चाहते हैं। अगर विज्ञान वाला भी अच्छे से संस्कृत वाला बैठा हुआ है लड़का, उससे ठीक ठाक उसका हो गया तो संस्कृत करके चला आया है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या होता है, ठीक है। तो बने रहें यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पे। देखिए भैया, आपको ये चीज़ अवगत कराना चाहता हूँ, इसमें ज़बरदस्त नोट्स बिक रहे हैं, ज़बरदस्त नोट्स की बुकिंग हो रही है, तो आप भी इसका लाभ उठाएं। इस समय दीपावली ऑफ़र चल रहा है। दीपावली ऑफ़र में टेट, सुपर टेट, इसके अलावा TGT PGT सबके नोट्स आपको दीपावली ऑफ़र के अंतर्गत मिल रहे हैं। लगभग 30% की कटौती की गई है नोट्स के दामों में। इसके बाद भी बम्पर बुकिंग इस समय चल रही है। आज की ही तारीख की आपका उल्लेख मैं आपके समक्ष करना चाहता हूँ। आज ही 500 नोट्स बुक हुए, अपने आप में एक कीर्तिमान है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे इस समय सर जी का कमेंट क्यों ऑफ है और क्या कहते हैं लाइक डिसलाइक हमने क्यों ऑफ किया हुआ है। इस पर एक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, एक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही ये कानूनी कार्रवाई हम पूरी करा लेते हैं अपने एडवोकेट के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि तथाकथित कुछ ताकतें लगी हुई हैं, अगर हम जैसे ही ये कार्रवाई पूरा करा लेते हैं, ठीक है, वैसे ही इसको हम ऑन कर देंगे और उसके बाद भी आप कमेंट कर पाएंगे बड़े आराम से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर मान लीजिए नोट्स खरीदना है या किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि है तो उसके लिए मैं आपको देता हूँ अपना WhatsApp नंबर। आप उस पर मैसेज करके या कॉल करके, वीडियो कॉल मत कीजिएगा, WhatsApp कॉल कीजिएगा। आप 8115998001 पे मैसेज कर दीजिए। सबसे अच्छा रहेगा कि आप WhatsApp कर दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। और रही बात ये कि इतना स्नेह मिल रहा है, इस प्रकार से चैनल आगे बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से 19,000 होने की ओर अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने इतना स्नेह दिया और बने रहे हमारे साथ में। मैं सबसे पहले आपको शारीरिक शिक्षा विषय की मेरिट बता देना चाहता हूँ। फिजिकल एजुकेशन के अभ्यर्थी बहुत प्रश्न पूछते हैं तो मैं उनको अवगत करा देना चाहता हूँ। अगर आप शारीरिक शिक्षा के अभ्यर्थी हैं और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका गुणांक जो होना चाहिए, आपकी जो मेरिट होनी चाहिए वो 105 प्लस होनी चाहिए। 105 या 106 के बीच में है तो सामान्य का होता दिख रहा है, और 104 तक हैं तो EWS का होता दिख रहा है, और अगर 104 या 5 हैं, है ना, तो लगभग OBC का होता दिख रहा है। SC कैंडिडेट है तो आपका 95 पे भी होता दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप ST हैं, ST कैंडिडेट आपको बता दिया कि 75% पे बड़े आराम से फाइनल कर जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो आपका 90 प्लस पे फाइनल हो जाएगा।
इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कि आते हैं उसके अंतर्गत एक ग्रुप बना हुआ है भूतपूर्व सैनिक का, तो आपका 30 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। और महिला वर्ग की मेरिट अगर देखें तो महिला वर्ग में आप 2-2 प्रश्न आप कम कर दीजिए हर एक से, उसकी मेरिट निकल कर के आ जाएगी। ये मेरिट आपकी रही शारीरिक शिक्षा की। अब हम आ जाते हैं आपकी अगली मेरिट को लेकर के, उसके लिए भी आपको अवगत करा देना बहुत मैं आवश्यक समझता हूँ। कौन सी मेरिट अब आने वाली है? अब आने वाली है इंग्लिश, अंग्रेजी विषय के टीजीटी की मेरिट के बारे में आपको अवगत करा देना चाहता हूँ। अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं और आपकी मेरिट होती है 90+, तो आप फाइनल करने जा रहे हैं निश्चित तौर पे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ओबीसी हैं तो निश्चित तौर पे 87 क्वेश्चन तक आपके फाइनल होने के चांस बन रहे हैं। ईडब्ल्यूएस है तो निश्चित तौर पे आपके 87 प्रश्न ओबीसी के बराबर ही आपकी मेरिट जाती दिख रही है। और अगर आप एससी कैंडिडेट हैं निश्चित तौर पे बालक वर्ग में 75 प्रश्न 77 प्रश्न और 78 प्रश्न और बालिका वर्ग में 77 प्रश्न पे आप फाइनल होते दिख रही हैं। निश्चित तौर पे आपके लिए उचित है और आपको इसकी जानकारी दे भी दी गई, और यकीन मानिए कि उसी प्रकार से वैसी स्थिति आपकी बनती दिख रही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो 25 से 30 प्रश्न अगर आपने भूतपूर्व सैनिक में किया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में अगर आपने 75 से 80 प्रश्न के बीच में किया है तो आपका फाइनल होता दिख रहा है। ठीक है, निश्चित तौर पे ये मेरिट आपके लिए सार्थक होगी, समझदारी से भरी हुई होगी। यकीन मानिए यही मेरिट आपकी जाने के पूरे आसार हैं, पूरी संभावनाएं हैं, आपको ये मेरिट बताई जा रही है। इसीलिए अब गणित विषय में आ जाते हैं। देखिए गणित विषय के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो निश्चित तौर पे गणित विषय के जो हमारे अभ्यर्थी हैं, अगर उनका मैथमेटिक्स में अगर आप सामान्य कैटेगरी के हैं तो निश्चित तौर पे आपका 90 तो होना ही चाहिए, क्योंकि गजब का प्रश्न इस बार करके आए तो 90 प्रश्न पे ये 88 पे हो ईडब्ल्यूएस, और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस 88, इसके अलावा जो ओबीसी है ओबीसी आपका 87, 86, 87 यही रहने के आसार हैं मैथमेटिक्स में। इसके अलावा अगर आप विकलांग कैटेगरी के हैं तो विकलांग कैटेगरी वाले लगभग 80 प्रश्न। इसके अलावा अगर आपका मान लीजिए एससी कैंडिडेट आप हैं तो आपका 78 माने 75 से 78 के बीच में अगर हैं 75 महिलाएं, 78 आपका ये क्या कहते हैं पुरुष, इतना होना चाहिए। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक 30 प्रश्न। इसके अलावा आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता दिया गया है ना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को भी अच्छी खासी फाइट इस बार मिल रही है, तो मान के चलिए कि उनका भी कम से कम 75-76 प्रश्न 70 प्रश्न प्लस होना चाहिए तभी जाके होगा। ठीक है, तो ये मेरिट आपके रहने के आसार है मैथमेटिक्स के। ठीक है, विज्ञान का भी हो गया, गणित का भी हो गया, है ना। और इसके अलावा विज्ञान विषय के बारे में भी अगर आपको कुछ भी और भी विषयों की मेरिट जाननी है ना, जैसे विज्ञान की जाननी है या और भी विषय की किसी की भी मेरिट जाननी है तो आप कमेंट करिए, अगला वीडियो उस पर बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारियों से भरा एक वीडियो रहा जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा, यकीन मानता हूँ। निश्चित तौर पे परेशान होने की बात नहीं है, रिजल्ट आपका अब आने की ओर अग्रसर है, परेशान मत होइए। निश्चित तौर पे आप लोगों के समक्ष रिजल्ट भी आएगा, लेकिन अब चयन बोर्ड को 31 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है। परेशान ना हो, समय का ध्यान रखें, अपना कर्तव्य करते रहें, परेशान ना हो। नई भर्ती भी आ रही है और उसकी भर्तियों में जो संख्या रहेगी वो रहेगी 27,000 के लगभग। तो बने रहें मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे, उनसे प्रश्न ज़रूर पूछें जिन्होंने, है ना, आपसे आपके बहुत से पैसे, ठीक है, बहुत सी पैसे याचिकाओं पे लगे हुए हैं, आप अवश्य उनसे परेशान होंगे। सारी चीज़ें आपके समक्ष हैं, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, सुनवाई का कोई अता पता नहीं चल रहा है, देखते हैं क्या होता है ना। इंतज़ार किया जा रहा है भाई, अब कोर्ट है तो कोर्ट तो अपने ही हिसाब से डेट लगाएगी, कोर्ट अपने हिसाब से चलेगी। कोर्ट को हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते, ना आप चला सकते हैं, ना याचिकाकर्ता चला सकते हैं, ना और कोई चला सकता है। निस्तारण तो एक ना एक दिन होगा ही, समय थोड़ा ज़रूर लग रहा है लेकिन निस्तारण एक ना एक दिन होगा ज़रूर। ठीक है, तो कोई भी अगर आपके लिए लड़ता है तो जाहिर सी बात है वो प्रयास तो अपनी ओर से करता है ताकि आपको विजय श्री का वर्ण करा सके। तो बने रहे मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको नोट्स खरीदना है तो निश्चित तौर पे 81 15 99 8 001 पे व्हाट्सएप कर दें।
निश्चित तौर पे आपको नोट्स की बुकिंग हो जाएगी। पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद में गारंटेड के साथ पे कह रहा हूँ, मेरा नोट्स आप पढ़ लीजिए, आपको टेट सुपर टेट दोनों क्वालिफाई हो जाएगा। टीजीटी भी अगर आपने पढ़ लिया तो आपको क्वालिफाई हो जाएगा, इस बात का दावा मैं करता हूँ, है ना। और इस बात की पुष्टि भी मैं करता हूँ, निश्चित तौर पे हमारे नोट्स से आपका उद्धार हो जाएगा, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिल जाएगी, गारंटी के साथ मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। ठीक है, तो बने रहे मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे और लाभ उठाएं जुड़ करके हमारे साथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।